to all of you in today's session on Vastu for Home Sweet Home. I'm your host Ashish Gupta. I'm a numerologist and a Vastu consultant, and we'll be conducting this half an hour session today. I'll be taking up all your queries that you will be having. So to start off, I would just like to tell you that first 10 minutes of this session I would be taking, and I would be just letting you know certain basic principles of Vastu, जिससे कि जब आप मेरे से क्वेरी पूछें, so I would be needing certain directions which if you share with me would definitely help me in answering your questions in a better way, right? So we'll just hold on for a minute, let some other people also join in, and then we will start off with today's session on Vastu for Home Sweet Home. शुरू करते हैं आज का सेशन वास्तु फॉर होम स्वीट होम। मैं हूं आपका होस्ट आशीष गुप्ता। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। आशा करूंगा आपके 30 मिनट आज एक इन्वेस्टमेंट की तरह आपके सामने आए, आपकी लाइफ को बेटर बनाएं और आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीजें यहाँ से मिलें। बात करें अगर डायरेक्शंस की, वास्तु में डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्शंस हमें कैसे लेनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक डायरेक्शंस, आप मेरे से सवाल पूछेंगे तो उसमें मैं आपके आंसर बहुत अच्छे से नहीं दे पाऊंगा, या प्रॉब्ली आई विल टेक मच मोर टाइम। So in order to answer your queries in a better and quicker way, you need to understand how directions are to be taken in a house. So in order to take directions, you need to go to approximately center of your house, use your mobile। उसमें कंपास का ऐप है, उस कंपास से आप देखिए कि आपकी चारों दिशाएं कौन सी हैं घर की, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अकॉर्डिंगली देखिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आपके घर में क्या क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें लेट से किचन की, बेडरूम्स की, मंदिर की, टॉयलेट्स की, आपको आइडिया लगेगा, एक फेयर आइडिया लगेगा कि मेरा कौन सी चीज कहाँ पे है। इट कुड बी लेट से नॉर्थ, इट कुड बी साउथ, इट कुड बी नॉर्थ ईस्ट, इट कुड बी नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये सब चीजें आपको उसमें देखनी है, समझनी है। एंड देन whatever query you have, you probably can ask me basis the directions as well। अब हम बात करेंगे वास्तु में 5 एलिमेंट्स की। बेसिकली वास्तु में हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे को गवर्न करते हैं, हमारे सारे प्रिंसिपल्स को गवर्न करते हैं। एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। बात करें अगर एयर की, तो एयर इज बेसिकली ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द हाउस। बात करें अगर हम फायर की, इट इज ऑन द साउथ ईस्ट साइड ऑफ द हाउस। अगर हम बात करें अर्थ की, इट इज ऑन द साउथ वेस्ट साइड ऑफ द हाउस। और अगर हम बात करें स्पेस की, इट इज इन द सेंटर ऑफ द हाउस। और अगर हम बात करें वाटर की, इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द हाउस। ठीक है। सो ऑल दोज पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड इन, एक बार मैं उनको फिर बताना चाहूंगा कि हमें घर की डायरेक्शंस कैसे लेनी होती हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट for your queries to come into me and for me to answer them quickly and in a better way. So for directions, you have to go to the approximate center of the house, use the compass app in your mobile, take all the 4 directions related to your house कि मेरी कौन सी चीज, let's say kitchen, bathroom, toilet कहाँ कहाँ पे हैं, और accordingly then you can ask questions to me. I'm definitely going to answer all your queries। अगर कुछ रह जाएंगी तो by let's say expect it to be answered by late evening today or maximum by tomorrow, right? Once again, I'm your host Ashish Gupta. I am a numerologist and a Vastu consultant, and I thank you all for joining me today in this session, which will definitely enlighten your life and will bring positivity in your life। अब हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में मॉडिफिकेशंस की, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव सर्टेन मिथ्स अबाउट मॉडिफिकेशंस कि मॉडिफिकेशन में क्या है क्या नहीं है। सो मॉडिफिकेशन में डेफिनेटली एक सिविल वर्क तो जरूर आता है। सिविल वर्क वुड बी लेट्स से रिनोवेशन ऑफ अ हाउस, कुछ भी पूरा तोड़ के बनाना या उसको किसी पार्ट को तोड़ के बनाना डेफिनेटली कम्स अंडर a modification definition। Now the next thing that comes under modification is furnishing of your house। So furniture and fixture and let's say the curtains or the furnishings of your house, if ever changed during your stay in the house, also comes under a modification definition।
Now reorganizing of your furniture and fixtures also comes under the definition of modification. अगर आपने अपने घर का फर्नीचर की डायरेक्शन चेंज करी है, उसमें कुछ कलर्स में कुछ चेंज किया है, that also comes under a modification definition, and this will also have an impact on your life, on the vastu of your house. So ये सारी चीजें हमारी मॉडिफिकेशन में कवर हो जाती हैं. Now let's come to an ideal direction of the houses. Let's say अगर हम बात करें एंट्रेंस की, तो एंट्रेंस की एक आइडियल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? एंट्रेंस की एक आइडियल डायरेक्शन होनी चाहिए नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट. दिस इज इन अ प्रायोरिटी. अगर आपको प्रायोरिटी वाइज जाना है तो प्रेफर अ हाउस विच हैज एन एंट्रेंस फ्रॉम नॉर्थ, और सेकंड प्रायोरिटी वुड बी ईस्ट, थर्ड प्रायोरिटी वुड बी वेस्ट. द फोर्थ ऑप्शन ऑफ साउथ शुड आइडियली बी इग्नोर्ड. हाउएवर साउथ में एक हमारा ऐसी डायरेक्शन होती है जहां से कि एंट्रेंस बहुत शुभ होती है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड, बट दिस इज अ लिटिल टेक्निकल. आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर किसी का घर की एंट्रेंस साउथ से है, so he may just contact me over WhatsApp for details on to this aspect of vastu. Correct? Now let's move on to मंदिर. अगर मंदिर की बात करें, मंदिर की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए. इसे नॉर्थ ईस्ट इज द आइडियल place to have a mandir. If let's say northeast is not permitting you, then it should be north or east. So आप जब पूजा कर रहे हैं, you should face northeast, or you should face north or the east side of the house. Right? Now let's come to the kitchen. Kitchen की अगर हम बात करें तो kitchen should be in the south east direction of the house, जिसको हम अग्नेय कोण भी बोलते हैं. So southeast is the first priority for a kitchen, and the second and the only priority left is the northwest direction of the house. So ये दो हमारे पास डायरेक्शंस हैं किचन की, आई वुड से. इसके अलावा अगर किचन कहीं पे है तो देन it is counted as a dosh. Probably you need certain remedies to help you out for the kitchen. Now talking of a bedroom of the owner of the house, or let's say the master of the house, so the master bedroom should ideally be in the southwest direction of the house. Or let's say if a person who is staying in the southwest direction of the house, having a room in there, would actually be the master of the house. So you have to be very careful. If you place your children in the southwest side of the house, probably they'll rule you, and you will see that they overpower you at times. So ideally a master bedroom should be in the southwest, and you should be living in that room. Right? Kitchen we have done. So toilets की अगर हम बात करें, toilet should not be, or they are, I would say, prohibited in the northeast side of the house and the southwest side of the house. We should not have toilets in the northeast and the southwest side of the house. It impacts you negatively in terms of finance as well as your health. So please avoid. South की अगर हम बात करें, south में there should not be any opening in the house. It should largely be closed. South side of the house should be heavier, and it should be, अगर हम बात करें water tanks की, तो the water tanks also should be kept on the southwest side of the house, so that it is, you know, on a risen platform than the rest of the house. It should be higher than the rest of the house. So this is how we should be placing the things in the directions. अगर हम बात करें flow of energy की, now flow of energy is also very important for you all, because if you allow me to speak, कि भाई एनर्जी कहाँ से आती है. सो एनर्जी कम्स बेसिकली, ऑल पॉजिटिव एनर्जी कम्स फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ द हाउस, और लेट्स से फ्रॉम द नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस. ईस्ट साइड की अगर हम बात करें, सो डेफिनेटली वी हैव सन आउट देयर. सन से जितनी भी लाइट आती है और सन से जितनी भी एयर आती है, it is all positive energy. So if you have windows and doors, let's say on the east side of the house, you must definitely keep them open, allow all the positive energy to come into the house. Now what happens when this positive energy comes into the house? Now all this positive energy when comes into the house, it gets accumulated in the center of the house, जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं घर का. So the ब्रह्म स्थान की अगर हम बात करें, it should always be having very less of furniture. It should have more of open space, so that all this positive energy gets
इकट्ठा हो जाए पूरी सेंटर में, एंड देन फ्रॉम हेयर इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द house. Unless and until your brahmasthana is, let's say, having open space, if it is cluttered for that matter, the positive energy will not get accumulated or will not get distributed in the way it should be distributed, right? So this is the relevance of brahmasthana. उसको खाली रखिए प्लीज, जितना खाली रखेंगे उतना आप देखेंगे घर में पॉजिटिविटी का इंक्रीज हो रहा है. Now, what happens to all the negative energy? Now, all the negative energy in the house goes out of the house from the northwest side of the house. So, ideally, if we talk of northwest side, you should place a metal chime in the northwest side of the house. So, as and when the negative energy is getting accumulated there and is going out, a chime out there, a metal chime, helps convert that negative energy into positive energy. So वो जो zone हमारा north west का है घर में, it actually gets converted into a positive zone because of these chimes, or rather a metal chime, right? You may please, if you have any queries, you may just start asking, and I would just like to try and help you out with your queries. और अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हम क्या क्या रख सकते हैं? सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बेसिकली वी कैन हैव अ गेस्ट रूम, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से इफ यू just recall what I have told, all the energies are going out, so guests should not stay for long in the house, and all these people having a room as a guest room on the northwest side is always recommended, so that guests come and they go. अगर हम बात करें साउथ वेस्ट की, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू साउथ वेस्ट शुड बी द मास्टर बेडरूम. वी कैन आल्सो हैव अ staircase in the southwest side of the house, and we can also have overhead tanks in this direction. वेस्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें, वेस्ट डायरेक्शन शनि देव का होता है. so we can have a dining table over here, we can have toilets, and we can have a children room in this side of the house, right? Now coming to the northeast side, northeast side can have your entrance, northeast side should have your puja room, and it should also have some open space. North की अगर हम बात करें, the ideally north side of the house should be kept as much clutter free as possible, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ से और ईस्ट से हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है. सो इट उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए when it travels into the house. So try not to put too much of furniture or heavy furniture in that direction. Try to keep it as light as possible. Now southeast side की अगर हम बात करें, so southeast side में ideally your kitchen should be there, and all your electrical meters, because वो भी they are also representing fire. So all these electrical meters and wires should be in the southeast side of your house, right? Now I have certain tips for you if you want to note down. Probably we'll start off with finance. I'm just waiting if any one of you would be asking for any comments or any queries. I would be taking them up, or else I will just continue with certain tips for you on Vastu, right? फाइनेंस की अगर हम बात करें, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है फाइनेंस में और उसकी कोई बहुत सिंपल सिंपल सी आपको टिप्स चाहिए, सो प्लीज मेक श्योर देयर आर नो पिजन नेस्ट इन योर हाउस. पिजन नेस्ट ऑलवेज ड्रेन्स मनी, so a pigeon nest is always avoidable and should not be there in the house. Similarly, cobwebs or spider webs should not be there in the house. They also drain up your finances, so regularly you should try and avoid them. उनको clean करते रहिए, उनको अपने घर से हटाते रहिए. Third would be there should not be any leaking taps in your house. They also drain your money. So any leaking taps should be got corrected immediately, right? एक बहुत सिंपल सी टिप मैं आपको दूंगा फाइनेंस से रिलेटेड. जो भी आपके घर की वॉल क्लॉक है, जस्ट पुट इट ऑन द नॉर्थ वॉल ऑफ द हाउस. यू विल सी रिमार्केबल चेंज इन योर फाइनेंसेस. आपका हाथ कभी रुकेगा नहीं, एंड यू विल नॉट फील द shortage of funds at any given point in time. Right? Now coming to tips
related to पॉजिटिविटी इन दी हाउस। कई बार आप देखते हैं कि घर में थोड़ा सा नेगेटिव एटमॉस्फेयर है या नकारात्मक सा बिहेवियर है लोगों का, अगर कुछ बात करें आपस में थोड़ा सा लो फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एंड टू ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी इन योर हाउस, I have certain remedies, I have certain tips, basically not remedies I would say, for you to note down or you can always follow them। अगर हम बात करें अपने घर के मंदिर की, जो नॉर्थ ईस्ट साइड में होना चाहिए आइडियली, उसमें एक घंटी रखें, सवेरे शाम इस घंटी को बजाएं, तकरीबन तकरीबन 10 सेकंड से 15 सेकंड सवेरे और 10 सेकंड से 15 सेकंड इन दी इवनिंग। हो सके तो एक अगरबत्ती जलाएं सवेरे भी और शाम को भी। आप देखेंगे घर में बहुत पॉजिटिविटी का फ्लो हो रहा है, राइट? So this ghanti actually helps. Once you ring this in the morning and in the evening, this will help bring more positivity in the house. Make sure there are no broken mirrors or glasses in the house. As and when you find or come across anyone, please throw it away immediately from your house. This brings in a lot of negative energy otherwise. Please make sure no broken mirrors or glasses are there in the house, right? कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम फूलों से भगवान की पूजा करते हैं और वो फिर पुष्प वहीं पे मंदिर में थोड़े से स्टेल हो जाते हैं एंड दे लूज देयर फ्रेग्रेंस, दे लूज देयर कलर। सो ऐसे फूल जो होते हैं, स्टेल फ्लावर्स जिसकी हम बात करते हैं, दे ऑल अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी even if they are placed in the mandir of the house. So what you have to do is you just have to remove all these stale flowers from the house, चाहे वो मंदिर में है, चाहे वो घर के किसी भी कोने में है। कभी आपने घर की सजावट करी हो और वो रह गए हो फूल, जैसे दिवाली पे अक्सर हम करते हैं, and 4 5 6 days they just continue in the house, you have to please make sure before they lose their fragrance they are out of the house, right? अगर हम बात करें साउथ ईस्ट साइड की, आप अगर साउथ ईस्ट साइड में एक लाल कलर का बल्ब लगा के जलाएं, इट विल ब्रिंग मोर पॉजिटिविटी टू योर हाउस, राइट? So these were the 4 tips on bringing positivity in the house। अगर अब हम बात करें वास्तु टिप्स की इन जनरल, हो सकता है आप उससे रिलेट कर पाए, करने की चेष्टा भी करें, आपको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगी। सो नॉर्थ साइड ऑफ द हाउस की अगर हम बात करें तो यू कैन कीप अ फाउंटेन और एन एक्वेरियम, ठीक है? दिस ब्रिंग्स इन मोर पॉजिटिविटी, दिस हेल्प्स योर करियर, दिस हेल्प्स योर फ्यूचर एज वेल। अगर हम बात करें साउथ साइड की, तो साउथ साइड में यू कैन कीप अ पिक्चर ऑफ अ स्नो माउंटेन। इसको थोड़ा सा साउथ वेस्ट में रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जस्ट मेक श्योर देयर इज नो वाटर एलिमेंट इन दिस पिक्चर। दिस विल improve your stability and help both financial as well as your career stability by placing a mountain picture on the southwest side of the house। Now अगर हम बात करें ईस्ट साइड की, तो ईस्ट साइड इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर योर करियर। अगर आप यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स रखेंगे, so and if these green plants grow you will see a definite and remarkable change in your growth as well। वेस्ट साइड की अगर हम बात करें, to bring more positivity in the west side of the house, you should place metal chimes in this direction। Please make sure there are no mirrors in the bedrooms, and if they cannot be removed, put them somewhere in the north side, east side, or the northwest side of the bedroom। Just make sure the mirrors don't reflect any part of the bed or any part of the body of the people who use this bed. And if it is doing this, then you have to cover this with a cloth whenever you are sleeping. And you can be sleeping, let's say, in the morning, afternoon, evening, or night. So as and when you sleep, just make sure this mirror is covered with some cloth and is not reflecting any body part or any bed part in it, correct? Center of the house, as I told you, have to be kept quite clutter free। जितना ओपन इसको रखेंगे उतना अच्छा है। आपकी एनर्जी, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ accumulate होगी, will get distributed very well all across the house। अब हम बात करते हैं, घर में किसी भी तरह की कोई वॉर की पेंटिंग ना लगाएं प्लीज, इससे थोड़ी सी रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आती है। सो जस्ट अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ वॉर पेंटिंग इन दी हाउस। सिमिलरली अगर कोई पपेट्स इस तरह के आपने रखे हैं जो कि नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ, लेट्स से वो काले कलर के कपड़े पहने हैं उन्होंने, कुछ हाथ में तलवार है, कुछ
धनुष है, किसी तरह का कोई लड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दोज शुड नॉट बी kept in the house. They should be avoided. All pleasant looking toys, all pleasant looking puppets can be kept in the house as they bring in more positivity in the house. Right? अगर हम बात करें कैक्टस की, तो कभी भी कैक्टस और एनी थॉर्नी प्लांट should not be kept in the house. It also reduces or let's say increases the friction between the people residing in the house and should be avoided. Cactus की अगर हम बात करें तो it should also not be there across all the four peripheries of the house. बाहर की तरफ से भी वो नहीं होना चाहिए घर में. So please avoid cactus for sure, and any other thorny kind of plant which you think is there in the house should be avoided. और अगर हम बात करें थोड़े से कलर से रिलेटेड, तो वास्तु में अगर हम बात करें कलर्स की, तो नॉर्थ वॉल वुड बी considered for a blue color, east for a green color, south for a red color, and west for let's say a very light white or a cream color. So these are the four types of colors to be used. बाथरूम की अगर हम बात करें, बाथरूम शुड ऑलवेज हैव वेरी लाइट कलर्स बिकॉज बाथरूम में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है. सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हम इसको और नेगेटिव ना करें, सो ऑल दी वॉल्स एटसेट्रा हैव टू बी ऑफ वेरी लाइट कलर. ठीक है. अगर हम और बात करें थोड़े से वास्तु की, सो जस्ट मेक श्योर कि आपके घर के एकदम से बाहर कोई किसी भी तरह का कोई पेड़ या कोई पोल ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का कोई पोल हो, तो दैट इज नॉट गुड. दैट विल अफेक्ट यू, दैट विल फेच यू स्ट्रेस इन लाइफ एंड वुड नॉट बी गुड. अगर हम बात करें अपने घर की लेट्स से नॉर्थ वेस्ट साइड की, तो अगर इफ यू हैव एनी डॉटर हु इज नॉट गेटिंग मैरिड, और अगर आपकी कोई बहन है जिसकी की शादी नहीं हो रही है, एंड इफ देयर इज अ रूम अवेलेबल इन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द हाउस, आई वुड रिक्वेस्ट आप उनको उस रूम में शिफ्ट करें. इट विल डेफिनेटली हेल्प गेटिंग देयर चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड ब्राइटर. ठीक है. आई थिंक यू हैव नोटेड डाउन सर्टेन थिंग्स. डायरेक्शंस की अगर हम बात करें, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि डायरेक्शंस हमें घर के बीच में आके मोबाइल कंपास यूज करके, एंड देन वी हैव टू सी ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द हाउस. राइट. बेटा इसमें वो चेक करती कोई स्लॉट वैसा तो नहीं है. वास्तु अगर हम घर की बात करें, तो घर का जो, जैसे हम शेरमुखी और गौमुखी की बात करें, तो घर शुड ऑलवेज बी अ गौमुखी. आगे से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और पीछे से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और अदरवाइज इट शुड बी अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर शेप हाउस. ठीक है. अगर घर की हम डाइनिंग टेबल की बात करें और किसी तरह की कोई टेबल की बात करें, तो इट शुड बी ईदर अ स्क्वायर टेबल or a rectangular table. We should avoid all circular tables or an octagonal table. It should be only square or rectangular shape. These are all very helpful. घर में घड़ी की बात करें, तो घड़ी को हम, जैसे मैंने आपको बताया, you can keep it on the north wall. A pendulum watch is always more beneficial than a normal wall clock. A pendulum clock always helps. घर में अगर हम बच्चों की बात करें, so kids while studying should face east. उनसे आप देखेंगे उनकी कंसंट्रेशन और पढ़ाई में जो उनकी ग्रिप है, दैट इज इंक्रीजिंग, अच्छी हो रही है, इंप्रूव हो रही है. और अगर हम उनकी बात करें कि वो रिटेन नहीं कर पाते चीजों को, तो जस्ट मेक श्योर व्हेन एवर दे आर स्टडिंग, उनके सर के ऊपर किसी तरह का कोई कबर्ड ना हो, किसी तरह की कोई ब्लॉकेज ना हो फ्रॉम द सीलिंग एंड द हेड ऑफ द चाइल्ड. अगर ऐसी कोई ब्लॉकेज है, सो देन डेफिनेटली ही विल हैव डिफिकल्टीज इन रिमेम्बरिंग थिंग्स और रिटेनिंग थिंग्स. अगर हम बात करें घर के मुखिया की और उसके सोने की डायरेक्शन की, तो हिज लेग्स शुड नेवर फेस साउथ. द ओनली थिंग आई वुड रिकमेंड इज कि इस तरह से ना हो कि उनका सर नॉर्थ की तरफ हो और पैर साउथ की तरफ हो. ये डायरेक्शन को प्लीज अवॉइड करें. इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ
की तरफ अगर उनका पैर है देन इट इज ओके, अदरवाइज इट इज नॉट फेवरेबल, राइट। मंदिर की तरफ कभी पैर करके ना सोएं, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। और अगर हम बात करें मंदिर की, तो मंदिर शुड नॉट बी इन अ रूम दैट हैज एन अटैच्ड बाथरूम विद इट, दिस स्पॉइल्स, मंदिर का जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको वो स्पॉइल करता है। अगेन किचन के वॉल के एडजॉइनिंग हमारा कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली मंदिर की वॉल के एडजॉइनिंग हमारा कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। दिस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी और प्रॉब्ली किल्स द पॉजिटिव एनर्जी दैट द मंदिर हैज, राइट। मंदिर में 2 टाइम घंटी जरूर बजाएं, दोनों टाइम अगर हो सके तो अगरबत्ती जरूर जलाएं। यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज इन द पॉजिटिविटी इन द हाउस, राइट। फर्नीचर की अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई नीले रंग का फर्नीचर है, सो इसकी जो आइडियल डायरेक्शन है दैट इज द नॉर्थ डायरेक्शन। इट शुड नॉट बी प्लेस्ड एंड नेवर बी प्लेस्ड इन द साउथ साइड ऑफ द हाउस। प्लीज मेक श्योर अगर आपके पास कोई नीले रंग का सोफा है, फर्नीचर है, डोंट प्लेस इट इन द साउथ साइड ऑफ द हाउस। दिस विल एक्चुअली इम्पैक्ट योर स्टेबिलिटी और आपको दिक्कतें आएंगी। बाथरूम की अगर हम बात करें, इट शुड नॉट बी देयर, लेट्स से beneath the staircase, रनिंग staircase नहीं होना चाहिए जिसके नीचे बाथरूम है। If at all it is, then the remedy would be to have 2 windows in this bathroom, one a bigger window facing the north side and a smaller window facing the south side. Try not to keep the toilet seat right under the stairs. इसको थोड़ा सा अगर आप बाहर की तरफ या if space permits, just bring it down to some other side of the uh, toilet so that it is just not bang down beneath the staircase, right. This will help you. Otherwise, if there is a possibility, please try avoiding try avoid this, using this toilet, and use the other toilet that you would be having in the house. Any comments, any questions? If you have, I would like to take them up, or otherwise we would like to just end this session because the time is just running out. Or if you want to connect with me over WhatsApp, I have shared my number. You have my page details. It's at Up On Numbers, by the name of Up On Numbers on the Facebook, and you can search me by this. So I would just like to thank you for joining me for this wonderful session on Vastu, and we'll definitely be in touch. God bless you. Take care. Thank you so much.